बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपके लिए यूनिट 1 कवर की थी एंड मैं काफ़ी टाइम बाद आप लोगों के लिए यूनिट 2 लेके आई हूँ। अब मैं आप लोगों को जो सब हेडिंग्स होती हैं, जो भी टाइटल वगैरह होते हैं चैप्टर्स के, उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और मैं ये चाहती हूँ क्योंकि आपके इसी मंथ में एग्जाम्स हैं तो आपका सारा कवर हो जाए एक ही वीडियो में, ठीक है। और मैं जितना हो सके शॉर्ट होने की कोशिश करूँगी, शॉर्ट बनाने की। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 2 बेसिकली फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स के बारे में है, ठीक है। तो अब गाइस देखो, फॉर्मेशन से ही पता चल रहा है कि बनना, ठीक है, फॉर्मेट होना किसी चीज़ का, फॉर्मेशन, ठीक है। अब फॉर्मेशन किसका, यहाँ पे हम लीगल बात कर रहे हैं तो कंपनी की बात आएगी, ठीक है। अब गाइज ये देखो कि मैं ब्रश का यूज़ कर लेती हूँ। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। देखो, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का मतलब है कि जिसके थ्रू एक कंपनी, जो, अब देखो गाइज, अगर एक कंपनी है, बन रही है, तो कोई ऐसा तो है नहीं कि आई, उसने बोला कि हाँ जी हम तो आ गए और हाँ कंपनी बना ली हमने और अब हम कंपनी में जो भी है काम करेंगे, ठीक है। ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। कोई मजाक तो चल नहीं रहा है यहाँ पे गाइज, लीगल चीज़ है, ठीक है। तो लीगली रूप से ही बनाई जाएगी, ठीक है। अब ये कैसे होगा, इसका कोई एक हेड होता है, ठीक है। इसका एक कोई हेड होता है जो इसको अलाउ करता है कि आप कंपनी बना सकते हो। वो कौन होता है, कैसे बनती है, देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का मतलब है वो प्रोसेस जिसके थ्रू एक कंपनीज एक्ट 2013, अब ये वही कंपनीज एक्ट 2013 है जो मैंने आपको यूनिट 1 में चिल्ला चिल्ला के रिपीट कर करके आपको बताई थी कि ये आपको मेंशन करके आना है। अगर आप ये मेंशन करते हैं तो एक इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है कि आपको पता है, ठीक है। तो आप ये लिख के आ सकते हैं आंसर में कि अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इसके अंडर क्या होता है, ये एक लीगल एंटिटी के तरह से एग्जिस्ट करती है ये, ठीक है, एग्जिस्टेंस में आती है ये। अब कंपनी कुछ लोग मिलकर बनाते हैं जिनका पर्पस होता है लॉफुल बिजनेस करना और प्रॉफिट अर्न करना। अब गाइस देखो, कॉमन सेंस की यहाँ पे बात है। कंपनी बना रहे हैं तो कोई ऐसा तो है नहीं कि पार्टी करेंगे वहाँ पे कंपनी बना के, या फिर कंपनी बन गई, ऐसे ही नाम की कंपनी बना ली हमने, अब हम यहाँ पे जो है गप्पे मारेंगे। तो कंपनी में करते क्या है, लीगल रूप से काम करते हैं, ठीक है। लॉफुल एक्टिविटी करनी है वहाँ पे, वो बिजनेस जो सबकी नज़र में, सरकार की नज़र में, कंपनीज एक्ट 2013 की नज़र में एक लीगल एंटिटी की तरह से काम करे, ठीक है। बिजनेस लॉफुल तरह से करे, परफॉर्म करे और उसकी वजह से उसका क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। वैसे तो है नहीं, हमने बिजनेस कर लिया तो हमें कोई प्रॉफिट आएगा नहीं, प्रॉफिट भी आएगा, ठीक है। अब कंपनी फॉर्मेशन में कुछ प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब देखो गाइज, ऐसा तो है नहीं, वही मैंने जो आपको बोला, कंपनी खोली, आ गए, बैठ गए और डेरा डाल के हमने जो है अपना काम करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। अब स्टेप्स क्या होंगे इसके, कंपनी फॉर्मेशन में प्रोसेसेस होते हैं हर चीज़ के। लाइक लेट से आप लोग गए आधार कार्ड बनवाने अपना, तो आप लोग क्या करते हैं, अपनी जो जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसमें जाते हैं, आप अपने अपने विधानसभा में जाते हैं, वहाँ के जो तहसील होते हैं वहाँ पे जाके आप अपना जो भी है आधार कार्ड का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका नंबर मांगेंगे, नंबर से आपका लिंक करवाएंगे आधार कार्ड नंबर, ठीक है। फिर आपकी फ़ोटो लेंगे, बायोमेट्रिक करवाएंगे, थम्स जो है आपका वो करवाते हैं। देन उसके बाद आपका कहीं पे जाके कुछ दिन का टाइम गैप देते हैं कि आपका इस दिन में आपका आ जाएगा आधार कार्ड, अपडेट हो जाएगा या बन जाएगा, जो भी होता है प्रोसेस, ठीक है। तो मैं एक तरह से आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, हर चीज़ में एक टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आज आपने सोचा कि चलो भाई कंपनी खड़ी करते हैं एंड आपने आज के आज ही आप गए और आज ही आपने कंपनी कहीं पे बनवा ली, ठीक है। कंपनी की बिल्डिंग बनेगी, उसमें भी टाइम लगेगा, कॉन्ट्रैक्टर ढूंढने में टाइम लगेगा, ठीक है। हर चीज़ को ढूंढने में आपको टाइम लगेगा। तो इसके 4 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है यहाँ पे पहला होता है यहाँ पे प्रमोशन स्टेज, ठीक है। प्रमोशन के बाद होता है इनकॉर्पोरेशन, देन आपका कैपिटल सब्सक्रिप्शन होता है, देन आपका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होता है। अब टेंशन लेने वाली बात नहीं है ये, कहीं बच्चे तो इतने सारे पॉइंट्स देख के यहीं से डर जाएंगे और वीडियो बंद करके भाग जाएंगे कि क्या ही है ये, क्यों ही पढ़ना है ये सब। ये पढ़ना इसलिए आपको ज़रूरी है ताकि आप अगर कल को, कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी डाउट होता होगा कि हम क्यों ही पढ़ रहे हैं ये। अब गाइज, अगर आपका कल को मन कर गया कि हम अपना खुद का बिजनेस रन करेंगे और खुद की कंपनी खोलेंगे, तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि आप कंपनी खोलोगे कैसे। इसलिए आपको ये थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है ताकि आप प्रैक्टिकली इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का मतलब वो है जिसमें कंप्लीट लीगल प्रोसीजर होता है जो कंपनी स्टैब्लिश करने और उसको कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर कराने के लिए फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, ठीक है, जो अपने मेंबर से अलग होती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको यूनिट 1 में भी बताया था, कॉर्पोरेट वेल वाले पॉइंट में, एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि कंपनी अलग है और कंपनी के मेंबर्स अलग हैं, ठीक है। कुछ ऐसे रेयर केसेस होते हैं जिसमें अलग नहीं है, वो कॉर्पोरेट व्हील वाला केस जो मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब इसके कुछ स्टेप्स जो होते हैं, मैंने आपको जो बताया 4 स्टेप्स, उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या होता है इसके अंदर। तो स्टेजेस में पहला स्टेप आता है आपका प्रमोशन स्टेज, जिसमें बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया आता है, ठीक है। अब आप लोग बैठे, आप लोग 4 दोस्त थे, 4 दोस्तों ने गपशप करी और गपशप करके आपने डिसाइड किया कि चलो भाई बहुत हो गया ये फालतू का ड्रामा, जो भी हम कमाते हैं और कुछ पैसे तो आते नहीं है, हम क्या करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे, उसके कुछ उसके अंदर प्रोमोटर्स क्या करते हैं, पहला होता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बिजनेस प्लान प्रिपेयर करते हैं, पैसा कितना लगेगा, आप कितना इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। ये सब तो आप करोगे ना, कि ऐसा तो है नहीं कि आप गए और किसी ने आपको उधार दे दिया और आपने बिजनेस शुरू कर दिया। उस उधार लेने में भी आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कितने का उधार लेना है और कितना आपको चुकाना है, तो आपको सब कुछ प्लान करना पड़ेगा, तो वो बिजनेस प्लान में आता है, ठीक है। थर्ड आपका कैपिटल अरेंज करना, ठीक है। फोर्थ आपका इनकॉर्पोरेशन के लिए प्रिलिमिनरी जो वर्क होता है उसको कंप्लीट करना, ठीक है।
तो दिस इज़ लाइक अ प्लानिंग कि आपने प्लॉटिंग एंड प्लानिंग कर ली अच्छे से कि आपको कंपनी खोलनी है। अब कंपनी खोलने के बाद क्या होता है, उसके बाद की कहानी इनकॉर्पोरेशन स्टेज आता है उसके बाद, ठीक है। अब इसमें क्या होता है वो देखो, इनकॉर्पोरेशन स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में कंपनी को लीगली रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर किया जाता है, ठीक है। अब सबका एक हेड होता है, ठीक है, जहाँ पे आप लीगल रूप से दिखाओगे कि हाँ जी हमारी कंपनी है, हम खोल रहे हैं, और जहाँ पे आप अपनी कंपनी का नामकरण करते हो। नॉर्मली एक बेबी जो होता है उसका बर्थ होता है तो आप पहले उसका नामकरण करते हैं कि इसको बुलाएंगे क्या, क्या नाम देंगे इसको। तो वैसे ही एक कंपनी होती है, उसको खोलते हैं तो उसका पहले नामकरण होता है, ठीक है। नाम करते हैं उसका कि क्या नाम रखेंगे, उसको रजिस्टर करवाते हैं रजिस्ट्रार के पास जाके कि हमने ये कंपनी खोली है और जो भी है हम ये काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको सबमिट करने होते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को बनवाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे, पहला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी एमओए, जिसमें आपके पर्पस लिखे होते हैं कंपनी के कि आप करना क्या चाहते हो, क्या करने के लिए आप कंपनी खोल रहे हो, क्यों खोल रहे हो, ठीक है। सेकंड आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, थर्ड आपका डिक्लेरेशन फॉर्म्स, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन के बाद आरओसी कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है, जिसमें आपकी कंपनी के बारे में लिखा होता है और आपकी कंपनी के नाम के बारे में लिखा होता है, ठीक है। थर्ड आ जाएगा आपका कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, पब्लिक से शेयर इशू करके कैपिटल रेज करती है, ठीक है, थ्रू प्रोस्पेक्टस, ठीक है। इसमें क्या होता है, पब्लिक से एप्लीकेशन इनवाइट की जाती है, मतलब पैसा रेज किया जाता है। एंड सेकंड आता है शेयर्स इन्वेस्टर्स को अलॉट किए जाते हैं, ठीक है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, उनको शेयर्स जो होंगे वो अलॉट किए जाएंगे। एंड इसमें क्या होगा, जो शेयर होल्डर्स हैं वो वहाँ पे आपके लगाए जाएंगे। कंपनी में बहुत से मेंबर्स होते हैं, आपका ऑडिटर हो गया, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे कि कौन कौन होते हैं जो कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज जनरली प्राइवेटली कैपिटल अरेंज करती है, ठीक है, लेकिन पब्लिक जो होती है वो पब्लिक से पैसा रेज करती है, पैसा लेती है, ठीक है। और ये मैंने आपको यूनिट 1 में भी बताया था। अब फोर्थ वाले पॉइंट में आओ, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। इसमें क्या होता है, लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है, ठीक है। अब फाइनली जितना भी ड्रामा है वो खत्म हो जाता है और ड्रामा खत्म होने के बाद आप अपनी कंपनी स्टार्ट करते हो फाइनली, ठीक है। पब्लिक कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करना होता है, ठीक है, कि आपके पास सर्टिफिकेट है, आप अपना लेट से आपकी कंपनी में रेट पड़ जाती है। अब आप ये मत सोचना कि अभी तो हम कंपनी खोल रहे इतनी जल्दी रेट पड़वा दी हमारी कंपनी में। देखो मैं एग्जांपल दे रही हूँ। सबसे पहला काम ये करना है कि आपको सर्टिफिकेट इसलिए दिया जाता है ताकि लेट से आपकी कंपनी में रेट पड़ जाए और वो आपसे ये बोलें कि अच्छा आपने तो कंपनी खोली, हम कैसे मान लें। तो फिर क्या करते हैं, जो कंपनी के जो भी वहाँ पे जो अच्छे अच्छे पोजीशंस पे होते हैं, जो कंपनी का जो भी हैंडल कर रहे होते हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वहाँ की, वो आके अपना ये जो सर्टिफिकेट होता है ना ये दिखाते हैं, ठीक है, कि हमारी लीगल कंपनी है, हमने यहाँ पे रजिस्टर को हमने हमारे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो भी रजिस्ट्रार ऑफ आरओसी जो भी होता है उसको हमने रजिस्टर करवा दी उसके पास जाके, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में बात करते हैं कि कंपनी के लिए, कंपनी के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। सबसे पहला आपका एमओए, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। सेकंड आपका एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। थर्ड आपका कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर्स भी बनाए जाते हैं क्योंकि उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। डायरेक्टर्स के बारे में स्पेसिफिकली आप यूनिट 5 में पढ़ेंगे, जो कि मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। फोर्थ वाला पॉइंट है, इसमें बताया है एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है। आपने कंपनी खोली कहाँ है ये तो बताओगे ना, आपने कंपनी खोल ली, किसी को पता है नहीं, कौन आएगा आपकी कंपनी में, ठीक है। फिफ्थ वाला पॉइंट इज आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ्स ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड डायरेक्टर्स, ठीक है। अब जो भी आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं ना, उनका भी सब कुछ होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि वो कहाँ रहते हैं। लेट से कुछ घोटाला हो जाता है तो कहाँ जाएंगे, किसी गर्दन पकड़ेंगे, डायरेक्टर की पकड़ेंगे, ठीक है। सिक्स्थ वाले पॉइंट पे आओ, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस विद कंपनीज एक्ट। अब नेक्स्ट वाला जो फीचर होता है ना कंपनी फॉर्मेशन का, इसका फीचर देखो, क्यों खोलते हैं, ठीक है। अब ये पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है कंपनी लॉ के अंडर क्रिएट होती है ये। सेकंड, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी आएगी गवर्नमेंट के तरफ से कोई भी अगर आपका ऑफिसर आ गया तो वो आपसे पूछेगा पहले ही घुसते ही, जो मैंने आपको रेट वाला एग्जांपल दिया। थर्ड वाला पॉइंट है इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी मिलती है, ठीक है, आइडेंटिटी मिल जाती है उसको। फोर्थ वाला पॉइंट, मेंबर्स की लायबिलिटी जनरली लिमिटेड होती है। और फिफ्थ वाला पॉइंट इज कंपनी परपेचुअल सक्सेशन एंजॉय करती है, ठीक है। इंपॉर्टेंस देखो इसकी, क्यों जरूरी है कंपनी का फॉर्मेशन, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएट होती है, इससे लायबिलिटी जो भी होती है लिमिटेड होती है, प्रोटेक्शन मिलता है उसको। थर्ड वाले पॉइंट में कैपिटल रेज करना ईजी होता है। और फोर्थ वाले पॉइंट में बिजनेस क्रेडिबिलिटी जो भी होती है वो इंक्रीज होती है। और जो लास्ट वाला पॉइंट है जिसमें बिजनेस जो होता है उसको लीगल रिकॉग्निशन मिलता है, ठीक है। आप गाइज नॉर्मली जो मैंने आपको मोटा मोटी था वो मैंने आपको बता दिया ऊपर फॉर्मेशन के बारे में। अब आ जाओ प्रमोटर्स के बारे में पढ़ते हैं। प्रमोटर क्या होता है, कंपनी फॉर्मेशन प्रमोटर्स के एफर्ट से स्टार्ट होती है, ठीक है। जो प्रमोटर होता है ना उसके एफर्ट से कंपनी स्टार्ट होती है। प्रमोटर्स कंपनी की क्रिएशन और स्टेब्लिशमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वही जो है वो आइडिया देते हैं, ठीक है, किस तरह से बिजनेस चलेगा, क्या क्या अरेंजमेंट करना है, ठीक है, वो सब प्रमोटर देखता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसमें आपको कुछ पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं कि फंक्शंस जो भी होते हैं प्रमोटर के वो क्या क्या होते हैं। पहला, कंसीविंग बिजनेस आइडिया, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है
कंसीविंग बिजनेस आइडिया, जिसमें ये बताया जाता है कि बिजनेस आइडिया को वो पहले कंसीव करता है, पहले वो देखता है कि बिजनेस में क्या क्या हमें करना है, उसका जो भी गोल है वो सब देखता है, ठीक है। फिर सेकंड वाला जो पॉइंट आता है वो है कि कंडक्टिंग फिजिबिलिटी स्टडीज़, ठीक है। जैसे कि मान लो जो भी कंडीशन है मार्केट की या फिर जो भी क्राइटेरिया वो सब वो देखता है, ठीक है। तो प्रमोटर बेसिकली वो पर्सन होता है जो कंपनी फॉर्म करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और इनकॉर्पोरेशन के लिए नेसेसरी जो भी स्टेप्स होते हैं वो उसको कंप्लीट करता है। तो वो बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करेगा, कैपिटल को अरेंज करेगा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो प्रिपेयर करेगा, लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट। अब कुछ तो कोई तो होना चाहिए ना जो कंपनी का जो भी है उसको, जो उसका बेस है उसको खड़ा करने के लिए जो भी बंदा है वो उसका जो भी रोल है उसका होना चाहिए ना, कोई तो होना चाहिए ना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए कि हाँ मैं बेस स्टार्ट करूँगा, देन फिर मिडल पे आ जाएगी जब आपकी कंपनी तो कोई और होगा वो स्टार्ट करेगा। तो इस तरह से होता है। तो सिंपल वर्ड्स में प्रमोटर वो पर्सन है जो कंपनी को मतलब एग्जिस्टेंस में लाता है कि हाँ ये कंपनी है, ठीक है। अब प्रमोटर की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 प्रमोटर वो पर्सन है जिसका नाम प्रोस्पेक्टस या एनुअल रिटर्न में प्रमोटर के रूप में दिया गया होता है, ठीक है, मेंशन किया जाता है, जो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करता है, वो वाले अफेयर्स नहीं जो तुम समझ रहे हो, ठीक है, जो भी लीगल तरह से जो भी होता है काम को वो उसको मेंटेन करता है। अब थर्ड वाला पॉइंट है जिसकी एडवाइस या डायरेक्शंस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्ट करता है, ठीक है, ये एडवाइस करता है और फिर जो भी डायरेक्टर्स होते हैं जो भी लीगली जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं कंपनीज़ की, जो वहाँ पे पोजीशन पे अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्ले कर रहे होते हैं, वो भी अपना अपना काम करते हैं इन्हीं के एडवाइस पे। अब इनके फंक्शंस जो भी है मैंने आपको बता दिया कि कंसीविंग बिजनेस आइडिया, प्रमोटर सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया आइडेंटिफाई करेगा, डेवलप करेगा, देन कंडक्टिंग फिजिबिलिटी स्टडीज़ जो भी है प्रमोटर एग्जामिन करेगा कि प्रॉफिटेबल है कि नहीं है बिजनेस, मार्केट कंडीशंस क्या है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है, फ्यूचर के स्कोप है भी बिजनेस में कि नहीं, क्या या जो हम खोल रहे हैं वो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ट्रेंड को फॉलो करके ना कर रहे हों और फिर वो बाद में कंपनी डूब जाए, तो वो भी देखना होता है, ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट है अरेंजिंग कैपिटल। अब प्रमोटर क्या करता है, कंपनी के इनिशियल कैपिटल को अरेंज करता है कहीं ना कहीं से, ठीक है, वो पैसा लगाएगा पहले इनिशियली। देन फोर्थ वाला जो पॉइंट है जिसमें प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स, जिसमें प्रमोटर्स इंपॉर्टेंट इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, जैसे कि जो मैंने आपको बताया अभी सुबह मतलब सुबह कह रही हूँ, जो ऊपर वाला पॉइंट मैंने आपको बताया, फर्स्ट एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकंड इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड थर्ड इज प्रोस्पेक्टस, ठीक है। फिफ्थ वाले पॉइंट में क्या है, गेटिंग कंपनी रजिस्टर्ड, जिसमें ये बताता है जिसमें कि प्रोमोटर्स लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके आरओसी से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑब्टेन करते हैं। ये देखो गाइस, ये वही वाला मामला है जो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी वाले जो पॉइंट्स थे ना, वो आप इसमें भी लिख के आ सकते हो, क्योंकि प्रोमोटर की मेन डेफिनेशन बस आपको याद होनी चाहिए कि प्रोमोटर करता क्या है, प्रोमोटर का काम क्या है। तो कोई भी अगर आपसे पूछे ना कि प्रोमोटर कौन होता है, अब देखो गाइस प्रोमोटर का मतलब आप कैसे याद रखोगे। प्रोमोटर देखो नाम से पता चल रहा है प्रमोट, ठीक है, किसी चीज़ को अगर आप प्रमोट करोगे तभी तो जो भी पब्लिक है, आम जनता है, वो आपकी जो भी एडवर्टीजमेंट है उसको देखेगी, और वो उसको देखेगी तो आपको पैसे मिलेंगे, आपको अर्निंग स्टार्ट होगी। तो पहली पहल किसने करी, पहला स्टेप किसने उठाया, प्रमोटर ने, यानी जिसने प्रमोट किया, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। अब इसमें सिक्स्थ वाला पॉइंट ये है कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड प्रोफेशनल्स। अब प्रमोटर्स क्या करते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स जो कि कंपनी को चलाएंगे, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं ना किसी भी लल्लू बंजू को कंपनी हाथ में सौंप दी, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं, कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, लोगों को हायर करते हैं कि आप कंपनी को चलाएं। एक अकाउंटेंट हो जाएगा, ठीक है, ऑडिटर एक हो जाएगा जो ऑडिट को मेंटेन करेगा, एक डायरेक्टर होगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेगा, एक लीगल एडवाइजर्स होगा कि कंपनी के हित में क्या काम करना चाहिए, एक एक्सपर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चार चार चीज़ें यहाँ पे आपको डाली हुई हैं। देखो टाइप्स ऑफ प्रमोटर्स, अब देखो प्रमोटर्स भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ मुझे भी गुस्सा आता है, ठीक है, क्योंकि ये हर चीज़ में ना टाइप घुसेड़ देते हैं, ठीक है। अब टाइप्स में देखो पहला वाला टाइप से प्रोफेशनल प्रमोटर्स। अब प्रोफेशनल प्रमोटर देखो नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोफेशनल है, ठीक है। तो ये वो पर्सन होता है जो कंपनीज फॉर्म करने में स्पेशलाइज करते हैं और बाद में मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स को हैंड ओवर कर देते हैं। पहला जो स्टेप होगा वो ये उठाएंगे, देन ये शेयर होल्डर्स को जो भी है हैंड ओवर कर देंगे, ठीक है। सेकंड वाला पॉइंट है ओकेजनल प्रमोटर, जिसमें क्या होता है, अब ओकेजनल से ही पता चल रहा है कि ये कभी कभी काम करेगा, ठीक है, मतलब मन किया मूड हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर चलो बाहर में जाए कंपनी। अरे मजाक कर रही हूँ, ये मतलब क्या जाना। ये वाला पॉइंट है कि ये लोग ये जो ओकेजनल वाले प्रमोटर होते हैं क्या करते हैं, स्पेसिफिक बिजनेस को अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कभी कभी कंपनीज को प्रमोट करते हैं, ठीक है, कभी कभी काम करते हैं, मूड हुआ तो ठीक है। अब थर्ड वाले पॉइंट में आता है एंटरप्रेन्योर प्रमोटर। अब इसमें क्या होता है, एंटरप्रेन्योर प्रमोटर क्या करता है, एंटरप्रेन्योर प्रमोटर जो होता है वो पर्सन होता है जो खुद कंपनी फॉर्म भी करता है और मैनेज भी खुद ही करता है, ठीक है, मतलब खोली भी खुद और मैनेज भी खुद करेगा। देखो कितना अच्छा बंदा है ये। अब ये जो अच्छी बातें हैं ना, ये आपको याद रखिए, गंदी बातें याद मत रखना, ठीक है। अच्छी बातें क्या है कि ये खुद ही खोलेगा और खुद ही मैनेज करेगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एंटरप्रेन्योर प्रमोटर तो आपको याद ही हो गया होगा। अब फोर्थ वाला पॉइंट है फाइनेंशियल प्रमोटर। अब ये क्या करता है, फाइनेंशियल से गाइस देखो पता चल रहा है, फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है कि वो आपका फाइनेंस देखेगा, बैंक्स वगैरह से रिलेटेड हो गया, अपने आप ही पता चल रहा है, ठीक है, बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कंपनीज प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाले पॉइंट्स आ जाएंगे आपके। अब लीगल पोजीशन ऑफ प्रमोटर, अब ये होता क्या, कैसे, मतलब ये किस तरह से अपना काम करता है, ठीक है, क्या करता है कंपनी के टूवर्ड्स, क्या काम करता है, तो वो हम देखते हैं। तो लीगली क्या काम करता है ये,
ये जो होता है प्रमोटर, वो कंपनी के टुवर्ड्स फिड्यूशियरी पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑनेस्टली एक्ट करेगा। अब गाइज अगर ये बेईमान हुआ ना तो ये कंपनी का पैसा भी खा जाएगा और कंपनी को डुबा के जाएगा, ठीक है। शुरू तो होगी नहीं, खत्म करके पहले चला जाएगा। सेकंड वाला फ्रॉड अवॉइड करना, ठीक है। अब गाइज ऑनेस्ट है तो जाहिर सी बात है फ्रॉड को अवॉइड कराएगा ये, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि ऑनेस्ट है तो चलो कोई बात नहीं, फ्रॉड को हम इन्वाइट कर देते हैं। अब थर्ड वाला पॉइंट ये है कि सीक्रेट प्रॉफिट्स जो भी होते हैं उसको डिस्क्लोज करने होते हैं तो उनमें हेल्प करेगा। कंपनी के इंटरेस्ट में वर्क करना होता है उनमें भी हेल्प करेगा, ठीक है। प्रमोटर्स जो होते हैं वो इनकॉर्पोरेशन से पहले कंपनी के क्या होते हैं, एजेंट नहीं होते हैं, ट्रस्टीज भी नहीं होते हैं, लेकिन उनकी जो ड्यूटीज़ होती है वो फिड्यूशरी नेचर की होती है, ठीक है। यानी कि काम करेगा ये कंपनी के हित में, ठीक है। ये एजेंट नहीं होते, ये ध्यान में रखना, ये एजेंट नहीं होते कंपनी के, ना ये एजेंट होते हैं ना ये ट्रस्टीज होते हैं कंपनी के, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट है ड्यूटीज़ ऑफ प्रमोटर्स। अब देखो ड्यूटीज़ में क्या है, वही ड्यूटीज़ में जो मैंने आपको ऊपर बताया, कंपनीज प्रॉपर्टी का या फिर जो भी मिसयूज़ करता है उससे बचाएगी, ठीक है। ड्यूटी यही तो हुई ना, अगर ये ऑनेस्ट बंदा है तो फिर ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से बचाएगा और जो भी मटेरियल फैक्ट्स है उसको डिस्क्लोज करेगा, सीक्रेट प्रॉफिट्स को अवॉइड करेगा और जो भी ऑनेस्टली काम करेगा तो मतलब फेथ ऑटोमेटिक आ जाएगा इसके ऊपर सबका। एंड राइट्स क्या क्या होंगे इसके प्रमोटर्स के, करेगा क्या क्या काम, क्या क्या करेगा। अब देखो क्या क्या काम करेगा, जो भी रेम्यूनरेशन होगा ना, यानी कि जो वेज रेट होगा, जो भी वेज होगा उसको रिसीव करने का राइट होगा अगर एग्रीड हो तो, ठीक है। रेम्यूनरेशन जो भी होगा रिसीव करने का इसके पास राइट होगा अगर एग्रीड होगा ये तभी। अब सेकंड वाले पॉइंट में क्या है, प्रीलिमिनरी जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको रिकवर करने का इसके पास राइट होगा। थर्ड राइट क्या होगा, सर्टेन केसेस में इंडेमनिटी का भी राइट होगा इसके पास। अब नेक्स्ट वाला क्या है पॉइंट, लाइबिलिटीज ऑफ प्रमोटर्स, जिसमें 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, जिसमें क्या है कि फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के लिए लाइबल यही होगा। अगर कुछ भी गलत होता है कंपनी में तो ये लाइबल होगा, क्योंकि पहला स्टेप तो यही उठा रहा है ना, भाई हमें नहीं पता, तुमने किया था स्टार्ट, तो तुमने की थी कंपनी, तो तुम जानो जो भी होगा, ठीक है। अब सेकंड वाला पॉइंट है सीक्रेट प्रॉफिट्स डिस्क्लोज ना करने पर भी यही लाइबल होगा। अब थर्ड वाला पॉइंट है प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए पर्सनली लाइबल हो सकता है ये। इंपॉर्टेंस इसकी क्या क्या है कि ये कंपनी का जो भी फॉर्मेशन है उसमें हेल्प करेगा, कंपनी का फाइनेंस अरेंज करेगा, फॉर्मेलिटीज़ जो भी होती है इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे वो कंप्लीट करेगा, और बिजनेस आइडिया भी जो रियलिटी में जिसको कन्वर्ट किया, नहीं एक होता है ना कि थ्योरेटिकल जो आपने जो चीज़ें पढ़ी उसको आप प्रैक्टिकली कभी कभी नहीं उतार पाते, कभी कभी उस पर काम नहीं कर पाते, तो ये क्या करेगा उसको थ्योरेटिकल से प्रैक्टिकली काम करके दिखाएगा। अब नेक्स्ट वाला आता है लीगल पोजीशन ऑफ प्रमोटर। अब आपका लीगली ये किस तरह से इसका इसका क्या रोल है, ठीक है, वो पढ़ते हैं। अब लीगली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस, इसको याद रखना प्रमोटर भाई साहब को, ठीक है। तो प्रमोशन स्टेज में कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, फिर भी प्रमोटर्स क्या करता है, प्रपोज कंपनी के बिहाफ पे प्रिलिमिनरी वर्क कंप्लीट करता है, ठीक है। और प्रमोटर की लीगल पोजीशन फिड्यूशियरी नेचर की होती है, जो मैंने आपको ऊपर बताया कि ऑनेस्टली एक्ट करेगा, ये फेयरली वर्क करेगा, कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेगा, ठीक है। और प्रमोटर्स क्या करता है, कंपनी के एजेंट नहीं होते, क्यों नहीं होते, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन से पहले कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। अब देखो गाइज कंपनी बन रही है, अभी बन तो रही है ना, अभी बनी तो नहीं है ना, बन रही है, तो बनने से पहले बनी ही नहीं है तो एजेंट कैसे हो गया वो कंपनी का। अरे भाई घर बना नहीं, घर का मालिक तुम, घर के मालिक कैसे हो गए तुम। घर तो बनेगा पहले, पहले घर बनेगा, घर में रहोगे 4 लोग 5 लोग, तब तो आप ये कहलाओगे ना, हाँ भाई मैं, मेरा घर है, मैं इस घर में रहता हूँ और ये मैं इसका मालिक हूँ। अभी तो घर बन रहा है, अभी तुम पहले ही बोल दो कि हाँ भाई मैंने ही तो घर बनवाया था, घर तो मैंने ही बनवाया था। कैसे बनवाया था तुमने, तुम पहले घर बनाओ फिर तो तुम बोल सकते हो ना। नेक्स्ट आता है ट्रस्टीज भी नहीं होते ये, क्योंकि ट्रस्ट प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है। लेकिन प्रमोटर्स की जो पोजीशन होती है वो एजेंट और ट्रस्टी जैसी होती है, लेकिन होती नहीं है, ठीक है। तुम ये लगा लो कि होते ही नहीं है ये जब तक कंपनी बन नहीं जाती, ठीक है। अब ड्यूटीज़ देखो इसकी क्या क्या है कि ड्यूटी टू एक्ट इन गुड फेथ, वही जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि इसको ऑनेस्टली काम करना है, बेनिफिट के लिए, कंपनी के बेनिफिट के लिए जो भी है उसको वर्क करना पड़ेगा। सेकेंडली कि जो ड्यूटी जो है इसकी उसकी ड्यूटी ये है कि सीक्रेट जो भी प्रॉफिट है यानी हिडन प्रॉफिट जो भी है उसको नहीं कमाना चाहिए, उसको डिस्क्लोजर करने किए बिना उसका कोई हक नहीं है, ठीक है। तो प्रमोशन के टाइम जो भी हिडन प्रॉफिट है उसको नहीं कमाना चाहिए उसके बिना डिस्क्लोजर के। एंड थर्ड वाला है कि ड्यूटी टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट्स जो भी होंगे, इसमें क्या होगा, प्रमोटर को सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जो भी पर्सनल इंटरेस्ट कंपनी और शेयर होल्डर्स को डिस्क्लोज जो भी होता है वो करना चाहिए, ठीक है। इसमें ये बताया, इसमें ये है कि जो भी प्रमोटर होगा ये सारे इंपॉर्टेंट जो भी कंपनी से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी, फैक्ट्स होंगे, जो भी फ़ायदा नुकसान जो भी होगा, पर्सनल जो भी इंटरेस्ट होगा कंपनी का, जो भी शेयर होल्डर का होगा, वो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका राइट है। एंड ये है कि अगर ये स्टार्ट ही नहीं करेगा कंपनी, ये सारे काम नहीं देखेगा तो कंपनी की नींव कैसे रहेगी, कंपनी स्टार्ट कैसे होगी, ठीक है। तो पहले स्टार्ट तो यही करेगा, पहले जो भी कहते हैं ना कि पहल तो तुम्हारी तरफ से हुई थी, वही वाली बात है, ठीक है। अब फोर्थ वाला पॉइंट है कि ड्यूटी नॉट टू मिसयूज पोजीशन। अब इसको क्या करना है, अपनी पोजीशन का मिसयूज नहीं करना है बिल्कुल भी। प्रमोटर को कंपनी की इन्फॉर्मेशन या प्रॉपर्टी का मिसयूज अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं करना चाहिए, ये इसमें मेंशन है, ठीक है।
अब नेक्स्ट आता है लाइबिलिटीज़ ऑफ प्रमोटर्स। अब इसमें क्या होता है कि अगर मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि अगर कोई फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ तो ये लाइबल होगा उस चीज़ के लिए। अनडिस्क्लोज्ड सीक्रेट प्रॉफिट के लिए भी यही लाइबल होगा, और कई केसेस में प्री इनकॉर्पोरेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी यही पर्सनली लाइबल होते हैं। अब इनके राइट्स क्या क्या, अगर ये एग्रीड हुआ तो रिम्यूनरेशन रिसीव करने का इनके पास राइट होगा, प्रीलिमिनरी जो भी एक्सपेंसेस होगा उसको रिकवर करने का भी राइट होगा, और सर्टेन सिचुएशन में इंडेमनिटी का भी इनको राइट होता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको ऊपर ही क्लियर कर दी थी, तो ये आपको अब थोड़ा बहुत आ गया होगा माइंड में। याद तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि आप 4 बार 5 बार जब तक नहीं पढ़ोगे, आप इसको जब तक कॉपी में लिख के नहीं देखोगे, जब तक तो आपको नहीं याद होगा। कुछ लोगों को हो भी जाता है, मैं ऐसे नहीं कह सकती। तो नेक्स्ट वाले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स जो होता है इसमें, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें प्रमोटर कंपनी के बिहाफ पर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले एंटर करते हैं। ठीक है, अब ये लेट से आपका कोई घर बन रहा है, आपको अगर ऐसे नहीं समझ आया तो मैं आपको ऐसे बताती हूँ। ठीक है, तो लेट से अगर आपका ये कोई घर है, ये घर नहीं है, ये तो बहुत ही बेकार घर बन गया। ठीक है, घर ये है मान लो आपका। ठीक है, ये लेट से आपका घर है, ये अभी बन ही रहा है, ये आपका इतना हिस्सा बना है अभी। ठीक है, ये ऊपर वाला आपका अभी पार्ट बना नहीं है, तो इसका मतलब ये कि आपका घर बन रहा है। ठीक है, ये आपका घर बन रहा है, एंड जब तक ये बनेगा नहीं ना, जब तक आप ये नहीं कह सकते, जब तक ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जब तक आपका बनेगा नहीं ना, जब तक आप ये नहीं कह सकते कि कंपनी की मतलब ये जो घर है ना, ये तो मैंने ही बनवाया था। ठीक है, जब तक आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ही बनवाया था। लेकिन प्री इनकॉर्पोरेशन से पहले जो प्रमोटर्स होते हैं वो कंपनी के बिहाफ पर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले एंटर करते हैं, क्योंकि पहल तो यही करेंगे ना। ये जो कंपनी का जो कंपनी जब बनती है ना, क्योंकि उस टाइम क्या होता है ना, कंपनी लीगली एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जब लीगली एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फिर भी इनको काम तो करना पड़ेगा ना लीगली एग्जिस्ट करवाने के लिए, इसलिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स स्पेशल लीगल इश्यूज क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे कंपनी लीगली एग्जिस्ट नहीं करेगी लेकिन ये काम तो कराएगा। तो इसका ये वाला पॉइंट आप याद रखना कि कॉन्ट्रैक्ट्स, ये इसमें ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें प्रमोटर कंपनी के बिहाफ पे, ठीक है, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले, यानी जब तक बनी नहीं है कंपनी उससे पहले ही ये क्या करते हैं, कंपनी में एंटर कर लेते हैं कंपनी के बिहाफ पे। ठीक है, लेट से आपका ये घर है, आपको फिर से समझा देती हूँ मैं। आपका लेट से ये घर है, ये घर है आपका, एंड ये आपका इतना ही बना है। ठीक है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये आपका नहीं बना है। इससे पहले ही ना एक बंदा आएगा और आपके घर में रह के देखेगा, पहले नीचे वाले पे, नीचे वाला जो फ्लोर है आपका, ग्राउंड फ्लोर है, उस पर रह के देखेगा कि है कैसा, ये कहीं ये ढंग से तो बनाया ना, इन लोगों ने, मिस्त्री लोगों ने ढंग से तो बनाया है ना, पता चले आज ही तूफान आ जाए और या आज ही इसकी ईंट वगैरह जो भी है या आज के आज ही गिर जाए। तो ये रह के एक बार नीचे वाला फ्लोर तो देखेगा ना, कम से कम ग्राउंड फ्लोर पे तो देखेगा ना रह के कि ये कैसा बना है। तो यही काम करता है प्रमोटर, पहले नींव यानी जो बेस है, यानी जो आपका ग्राउंड फ्लोर है, वो आपका चेक करता है कि कंपनी के बिहाफ पे। ठीक है, ये कंपनी का वो ट्रस्टफुल बंदा होता है जो कंपनी के बिहाफ पे जाता है और देखता है कि ये कैसा काम कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी के बनने से पहले ये कंपनी के बिहाफ पे काम करते हैं, एंटर हो जाते हैं, पहले से उतर जाते हैं अपना सामान लेके। ठीक है, वही बात है, कमर कस लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है इसमें, इसमें ये बताया है कि एग्जाम्पल मैंने दिया है यहाँ पे कि प्रमोटर जो होते हैं वो इनकॉर्पोरेशन से पहले कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये एक तरह से कंपनी के हित में काम कर रहे हैं, और कंपनी के बनाने का आइडिया भी इन्हीं का था कि कंपनी बननी चाहिए, और क्यों बननी चाहिए ये भी आइडिया इन्हीं का था। तो ये क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट किस लिए करेंगे, क्यों करेंगे? ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्यों करना है, किसके लिए करना है कॉन्ट्रैक्ट, वो देखो, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को परचेज करना, ये वाला कर सकते हैं काम, एम्प्लॉयज़ को हायर करने का काम। अब देखो इनको तो पता चल गया ना कि बिल्डिंग बन रही है, इनको तो पता चल गया कि कंपनी खड़ी होने ही वाली है, तो अब कंपनी खड़े होने से पहले ये बंदों को तो ढूंढेंगे ना कि कंपनी के अंदर ये एम्प्लॉयज़ जो है वो काम करेंगे, ये वाला बंदा जो है वो ये देखेगा, ये वाला पार्ट जो है वो ये देखेगा, ये वाला डिपार्टमेंट जो है वो ये संभालेगा। ठीक है, तो वो पहले से ढूंढेगा ना कि ऐसा तो नहीं कि कंपनी कहीं मतलब ऐसा तो है नहीं कंपनी पूरी बन जाए और कंपनी पूरी खड़ी हो जाए तब जाके ये सोच रहा है कि हाँ अब मैं ढूंढूंगा और अब जाके वो लेके आएंगे। ठीक है, तो इसमें ये जो पीरियड ऑफ टाइम होता है ना, एम्प्लॉयज़ ढूंढने तक का टाइम, हायर करने वाला टाइम, मशीनरी परचेज करने वाला टाइम, ठीक है, कुछ तो लेके आएगा ना, लगाएगा ना पैसा, कैपिटल तो यही रेज कर रहा है, कैपिटल तो यही लेके आ रहा है, तो ये तो काम करेगा ही। अब इसके फीचर देखो, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स के फीचर्स, इसमें फीचर्स में क्या है कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन से पहले किए जाते हैं ये। ठीक है, प्रमोटर प्रपोज्ड कंपनी के बिहाफ पर एंटर करता है, और कंपनी के टाइम कंपनी लीगली एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे कंपनी जो है लीगली एग्जिस्ट नहीं करती, ये बात तो सबको पता है, अभी बनी नहीं है तो कैसे एग्जिस्ट करेगी। फोर्थ वाला पॉइंट इज कि जो भी आपका प्रमोटर्स होगा पर्सनली लायबल हो सकते हैं उस काम के लिए। क्यों हो सकते हैं पर्सनली लायबल? क्योंकि यही मार्केट में एंटर करेंगे, पहले यही तो जा रहे हैं ना, पहले तो यही जा रहे हैं ना वो करने, बलि का बकरा बनने। ठीक है, इस वाला टाइप का एग्जांपल ले लो। तो नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है, लीगल पोजीशन ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें क्या होता है, लीगल पोजीशन में क्या होता है वो देखते हैं। फीचर्स तो हमने देख लिए। लीगल पोजीशन में क्या होता है
कि जो भी आपका मतलब इसमें क्या होता है ना कि इनकॉर्पोरेशन से पहले कंपनी लीगली एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती वो जान लो, क्योंकि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर नहीं कर सकती जब तक कंपनी नहीं बनती। कंपनी प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स को रेटिफाई नहीं करती इसलिए, ठीक है। और इसलिए क्या होता है, जनरली प्रमोटर्स पर्सनली लायबल होते हैं, क्योंकि यही है एक वो बंदे जो कंपनी के बिहाफ पे कर रहे हैं काम जो भी है, ठीक है। लेकिन कुछ लीगल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद कॉन्ट्रैक्ट्स अडॉप्ट कर लेती है, ठीक है, कर सकती है अगर कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के पर्पस के लिए बना हो, ठीक है, और कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर ले। ऐसा ये वाला भी केस हो सकता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस देखो जरा, क्यों जरूरी है प्री इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि प्रमोटर के प्रीलिमिनरी जो भी अरेंजमेंट्स होते हैं उसको करने में हेल्प करता है। इनकॉर्पोरेशन के बाद बिजनेस स्मूथली स्टार्ट होता है और कंपनी सेटअप का वर्क पहले से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो काम है वो इंपॉर्टेंट है। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, ये वाला तो गाइस तुम लिख लो, ये लास्ट ईयर आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर तुम लोग चाहोगे कमेंट में मुझे बताना, मैं तुम्हें लास्ट ईयर का जो भी पेपर है उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर जो भी कमेंट सेक्शन है उसमें दे दूंगी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ये अच्छे से याद कर लेना, रट लो मैं तो कहती हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी लैंग्वेज में जो भी है तुम्हें अच्छे से समझा दूं, ताकि तुम्हें रटने की जरूरत ना पड़े, समझ आ जाए, ठीक है। अब देखो गाइज, ये वाला जो पॉइंट है इंपॉर्टेंस तो यहाँ पे खत्म हो गया। ये वाला नया वाला पॉइंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर कंपनी को ऑनलाइन रजिस्टर किया जा सकता है, ठीक है। देखो, ऑफलाइन प्रोसीजर जो भी हो गया हमने वो तो समझ लिया, हम गए, हमने डॉक्यूमेंट दिखाए, उसने कंपनी जो भी है, जो भी बंदा था उसने कंपनी रजिस्टर करवा दी। अब हम ऑनलाइन कैसे करेंगे? ऑनलाइन देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी एमसीए का जो पोर्टल है, हर चीज़ का एक पोर्टल होता है ना, जैसे आधार कार्ड का एक पोर्टल हो गया, ठीक है। आपने वोटर आईडी कार्ड आपको बनवानी है तो आपका एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो भी साइट होती है वो वहाँ गया, आप वहाँ हो गया। आपने पैन कार्ड के लिए आपको अप्लाई करना है तो आपका वो वाला पोर्टल हो गया। तो हर चीज़ का एक पोर्टल होता है। वैसे ही कंपनी को कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई जब आप करोगे तो इसका भी एक पोर्टल हो गया, ठीक है। इसका भी एक, अब कई बच्चे तो डर जाएंगे, अच्छा पोर्टल होता है, ये वाला याद करना पड़ेगा। क्यों याद करना है भाई, ये तो सब कॉमन सेंस की बात है कि हर चीज़ का एक पोर्टल होता है। अप्लाई कहाँ से करोगे? ऐसा तो है नहीं गूगल आपका अप्लाई करके आपको दे देगा या एआई करके दे देगा। आपको जाना पड़ेगा, प्रॉपर साइट पे विजिट करना पड़ेगा, आपको जो भी मांग रहा है वो डेटा आपको वो डालना पड़ेगा, फिट करना पड़ेगा, देन आपका जो भी है वो आएगा नंबर, मतलब वो चीज़ हम आगे पढ़ते हैं अभी, ठीक है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम में क्या होता है, इसमें इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस होता है। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में क्या होता है ना कि ये फास्टर होता है, ईजियर भी होता है, मोर ट्रांसपेरेंट भी होता है। ये इसको इस तरह से बना दिया गया है, ठीक है, ताकि कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद ही सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाए, ठीक है। अब मीनिंग क्या हुआ इसका, ये देखते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप काम कर रहे हो ना वो आप इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो और पोर्टल के थ्रू कर रहे हो। कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना, सबमिटिंग रिक्वायर्ड फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन, ठीक है। और सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के बाद आरओसी कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है, ठीक है। इसके स्टेप्स देखो, आपको करना क्या क्या है। पहला स्टेप ये है कि आपका जो डीएससी है, डीएससी वो वाला डीएससी नहीं कि जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है वो डीएससी नहीं, ठीक है। डीएससी का मतलब होता है यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी आपका प्रपोज डायरेक्टर को इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए डीएससी लेना होता है, ठीक है। आपको अपने साइन करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, डीआईएन नंबर आता है, यानी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब वो आपको मिलता है। हर प्रपोज डायरेक्टर को डीआईएन ऑब्टेन करना कंपलसरी होता है, तभी तो आपका डायरेक्ट मतलब हर चीज़ का। देखो गाइस, अब मैं आपको यहीं पे एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत ही अच्छा एग्जांपल आ रहा है मेरे माइंड में। आपने एडमिशन ले लिया, सीयूईटी आप सबने दिया है, तभी आप रेगुलर में एडमिशन लिए, ठीक है। आपने एंटर कर लिया। अब आपको जो भी जिसने भी सीयूटी दिया है उसको ये पता होगा कि उसमें एक रोल नंबर आता है, ठीक है। जो भी आपका रेफरेंस नंबर हुआ, एप्लीकेशन नंबर हुआ या फिर रोल नंबर हुआ, वो आपका आता है। वो क्यों आता है गाइस? ताकि आप अपना जब भी आप अपना एग्जाम दें तो आप अपना रोल नंबर मेंशन करेंगे, तभी तो आपको अपना रिजल्ट मिलेगा। आपने नाम तो मेंशन कर दिया, ऐसे तो कई नाम के होंगे, ठीक है। अब लेट से कोई एक लड़की है जिसका नाम है पूजा, ठीक है। लेट से किसी लड़की का नाम है वंशिका या कोई भी, मतलब लेट से कोई भी ऐसी मैंने नाम ले लिया, एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो ऐसे तो पूजा नाम की लड़की कितनी सारी मिल जाएंगी, ठीक है। रिया नाम की लड़की कितनी सारी होती हैं, मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप पता कैसे करेंगे कि ये वो ही रिया का वो है? या तो आप अपने पेरेंट्स का नंबर भी उसमें नेम जो है उसमें मेंशन होता है तो आपको पता चल जाता है, ठीक है। यार सबसे बढ़िया तरीका आपका ये है कि क्यों बार बार रोल नंबर बनाते हैं, ताकि आपको आपका रिजल्ट सही से दिख जाए, ठीक है। तो डीआईएन भी इसी तरह से होता है कि इसको भी अपना नंबर मिलता है, डीआईएन नंबर जो भी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो मिलता है। देन थर्ड स्टेप होता है नेम अप्रूवल, ठीक है। अब एमसीए पोर्टल पर प्रपोज्ड कंपनी नेम रिजर्व करने के लिए एप्लीकेशन फाइल करती है, ठीक है। जिसमें नेम क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए आपका। आपने ऐसा नहीं आपने कुछ भी नाम रख दिया। आपने लेट से आप कंपनी खोल रहे हो और आपने नाम रख दिया कि माई कंपनी, ठीक है। अब ऐसे तो माई कंपनी तो बहुत कोई रख लेगा, ठीक है। तो आपको यूनिक नेम रखना है। एग्जिस्टिंग कंपनी नेम्स जैसा नहीं होना चाहिए। जैसे कोई कंपनी पहले से एग्जिस्ट कर रही है, लेट्स से XYZ कंपनी लिमिटेड, ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। तो आपने भी वही नाम रख लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको अलग नेम, यूनिक नेम ढूंढना पड़ेगा।
देन आपका जो भी आपका लीगल गाइडलाइंस है, जो भी उसने दिया है वो आपको फॉलो करना है। फोर्थ वाले स्टेप में प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जिसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स? पहला डॉक्यूमेंट एमओए, जो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, एओए जो भी मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, आइडेंटिटी प्रूफ जो भी होता है, एड्रेस प्रूफ और रजिस्टर्ड ऑफिस डिटेल, ठीक है, ये सब आपको डालना होता है। फिफ्थ वाला जो भी आपका स्टेप है उसमें ये बताया है कि फिलिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर्म्स, रिक्वायर्ड फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स एमसीए पोर्टल के थ्रू आरओसी को सबमिट किए जाते हैं कि आपने कंपनी रजिस्टर करवा दी, ठीक है। फिर आता है आपका, अब फ्री में तो काम करेगा नहीं वो, ठीक है, फ्री में तो आपको कुछ नहीं मिलता आज के टाइम पे, तो पैसा तो वो आपसे लेगा। अब पेमेंट ऑफ फीस की बारी आ जाती है स्टेप 6 में। ये स्टेप्स जो है ना मैंने आपको दिए हैं, ये एज इट इज़ आपको लिख के आने हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहले लिख के आ जाएं वेरिफिकेशन ऑफ आरओसी, देन आप लिख के आ जाएं पेमेंट ऑफ फीस, देन आप कुछ और लिख के आ जाएं। तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप लिखना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप लिख के आनी होती है, ठीक है। सेवंथ वाला जो भी स्टेप है उसमें क्या है कि वेरिफिकेशन बाय आरओसी। अब ये सब आपका जब हो जाएगा, भांड मकौड़ा जो भी आपने मचाया है, उसके बाद आरओसी जो होगा वो आपका डॉक्यूमेंट एग्जामिन करेगा और लीगल कंप्लायंस वेरीफाई करेगा कि ये सब कुछ सही है कि नहीं। देन उसके बाद 8th वाले स्टेप में इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अप्रूवल के बाद आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होगा और इसी डेट से कंपनी लीगली एग्जिस्ट में आ जाती है।